नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाले पोर्शन में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान और मुगल संबंध। राजस्थान और मुगल संबंध में अब तक अपन ने 3 शासकों को कंप्लीट किया है और तीनों ही शासक आपके कहाँ के हैं? मेवाड़ के शासक हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है महाराणा सांगा को। देखिए ये जो महाराणा सांगा है, ये जो आपका मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है उस वीडियो में अपन ने कंप्लीट किया है महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा आपको उस वीडियो में मिलेगा। उसके बाद में अपन ने कंप्लीट किया है महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को अपन ने अलग से पढ़ा है। एक अपन ने पढ़ा है महाराणा राज सिंह प्रथम को। तो महाराणा राज सिंह प्रथम कौन है? महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं जिनका नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह के पुत्र हैं जिनका नाम था करण सिंह, और करण सिंह के पुत्र जगत सिंह, उनके ही पुत्र हैं ये आपके महाराणा राज सिंह प्रथम। तो महाराणा राज सिंह प्रथम को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के एक प्रमुख शासक हैं जिनका नाम है रावचंद्र सेन। ये अपन आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मारवाड़ के अब शासक है एक चंद्रसेन, उनको अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा प्रताप है उसी प्रकार से मारवाड़ के भी आपके शासक है जिनका नाम है रावचंद्र सेन। इन रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक इनको बोला जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह हैं, लेकिन इनको इतिहास में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, इनको भुलाया गया है, इसीलिए इनको विस्मृत नायक बोला जाता है, विस्मृत राजा बोला जाता है। तो रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप की तरह ही वीर, साहसी और पराक्रमी राजा हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आज का। आप ध्यान से देखिएगा, साथ में इनके नोट्स भी बनाते जाइएगा। देखिए, रावचंद्र सेन जो थे मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ के पुत्र थे। ये मालदेव हैं राठौड़। तो मालदेव राठौड़, वही मालदेव राठौड़ जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध किया था। तो इन मालदेव के 3 पुत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो पुत्र है उनका नाम है राम। राम के बाद में है उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में सबसे छोटे जो पुत्र हैं उनका नाम है चंद्रसेन। ये तीनों के तीनों आपके मालदेव के पुत्र हैं। लेकिन इन तीनों में ये जो चंद्रसेन थे ये सबसे ज़्यादा वीर और साहसी राजकुमार थे। तो मालदेव की ये इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद में जो जोधपुर का शासक है वो चंद्रसेन को बनाया जाए। तो इनकी इच्छा के अनुसार ही मालदेव की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन को यहाँ का शासक बनाया जाता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इस बात से नाराज हो जाते हैं आपके राम और उदय सिंह। फिर उदय सिंह की और इस चंद्रसेन के मध्य युद्ध भी होता है, लोहावट का युद्ध जिसको अपन जानते हैं। और ये राम जो है ये अकबर के पास चला जाता है। फिर अकबर के द्वारा बार बार यहाँ पे अटैक किए जाते हैं मारवाड़ में। तो मारवाड़ से यानी कि जोधपुर से ये जो चंद्रसेन है ये आ जाते हैं आपके जालोर में। जालोर में एक भादरा जोन है, वहाँ पर आकर के ये शरण लेते हैं। फिर जालोर पर भी इनका अटैक होता है। फिर जालोर से फिर ये आपके सोजत चले जाते हैं, पोखरण चले जाते हैं। इस प्रकार से पूरे जीवन काल में ये कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह है। इसीलिए इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी बोला जाता है। तो रावचंद्र सेन, इनको आज अपन कंप्लीट करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। देखिए, रावचंद्र सेन ये मारवाड़ के शासक हैं। 1562 ईस्वी में ये शासक बनते हैं जोधपुर के। 1581 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पिताजी का नाम है मालदेव राठौड़ और इनकी माता का नाम है स्वरूप दे। रावचंद्र सेन का जन्म 1541 ईस्वी में होता है। देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो होता है आपका 9 मई 1540 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और 1541 ईस्वी में रावचंद्र सेन का जन्म होता है। दोनों सेम ही एज के हैं। तो इनके भाई हैं राम और उदय सिंह। इनके उपनाम है मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और विस्मृत नायक, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। तो मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को इनके जो छोटे बेटे हैं चंद्रसेन, इनको जोधपुर का शासक बनाया जाता है। इस बात से इनके जो बड़े भाई हैं राम, वो क्रोधित हो जाते हैं
और क्रोधित होकर के कहाँ चले जाते हैं, अकबर के पास चले जाते हैं। और इनके एक भाई और है जिनका नाम है उदय सिंह, ये भी इन पर आक्रमण करते हैं, ये भी क्रोधित होते हैं। तो चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है जिसे बोलते हैं अपन लोहावट का युद्ध, जिसमें चंद्रसेन जीत जाते हैं। देखिए चंद्रसेन के जो बड़े भाई हैं राम, वो अकबर के पास जाते हैं और अकबर को बोलते हैं कि जोधपुर का जो शासक है वो मेरे छोटे भाई चंद्रसेन को बना दिया गया है, वो आपकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अगर जोधपुर का शासक मेरे को बना दिया जाए तो मैं पूरे जीवन काल जो है आपके अधीन ही कार्य करूँगा। उसके बाद में 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, हुसैन कुली खां। तो इस हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है अकबर के द्वारा जोधपुर पर अधिकार करने के लिए, और जोधपुर पर अधिकार भी कर लिया जाता है। और जोधपुर के जो शासक थे चंद्रसेन, वो यहाँ से निकल कर के और भादरा जोन जालोर में जाकर के शरण ले लेते हैं। ये घटना है आपकी 1564 ईस्वी में। देखिए 1562 ईस्वी में ये चंद्रसेन शासक बनते हैं और 2 साल बाद में ही यानी कि 1564 ईस्वी में ही अकबर के द्वारा आक्रमण करवा दिया जाता है हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। यहाँ से जो चंद्रसेन है भादरा जोन यानी कि जालोर में चले जाते हैं। फिर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगता है। ये नागौर दरबार अकबर के द्वारा ही लगाया जाता है। ये नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य ये था कि इस नागौर दरबार में जो भी राजपूत राजा आएंगे उन राजपूत राजाओं से संधि करवाई जाएगी और इस बात का पता चल जाएगा कि कौन सा राजपूत राजा जो है मेरे अधीन है और कौन सा राजपूत राजा जो है मेरे विरुद्ध है। तो ये अकबर की चाल थी। तो इसी चाल के अकॉर्डिंग ये 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाते हैं। अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया ताकि काफ़ी दिनों तक जो है यहाँ पे रहा जा सके और यहाँ के राजाओं की जो मंशा है वो जान सके। इस नागौर दरबार लगाने का उद्देश्य ये था कि राजपूत राजाओं से संधि करना। यहाँ पे जो शासक आए थे वो कौन कौन थे, तो बीकानेर के कल्याणमल और उनके पुत्र हैं राय सिंह। देखिए राय सिंह जो थे ये जहांगीर के बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे। तो बीकानेर के जो कल्याणमल हैं और उनके पुत्र हैं राय सिंह, वो यहाँ पे उपस्थित थे। जैसलमेर के हैं हर्राय भाटी, वो इस नागौर दरबार में उपस्थित थे। कोटा से दुर्जन साल हाड़ा, फलोदी से उदय सिंह और भादरा जोन से चंद्रसेन। ये चंद्रसेन जो कि जोधपुर के शासक हैं। जब 1564 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर पे अटैक किया था उसके बाद में चंद्रसेन जोधपुर से भादरा जोन चले जाते हैं। नागौर दरबार में ये चंद्रसेन भादरा जोन से आते हैं। और मारवाड़ से थे आपके राम और उदय सिंह। इस दरबार में फिर ये चंद्रसेन देखते हैं कि अकबर का जो झुकाव है वो राम और उदय सिंह की तरफ ज़्यादा है। अकबर राम और उदय सिंह को शासक बनाना चाहता है। तो फिर ये जो है आपके चंद्रसेन यहाँ बिना अधीनता स्वीकार किए नागौर दरबार से चले जाते हैं। तो ये नागौर दरबार में इतने शासक थे। भादरा जोन से चंद्रसेन आते हैं, यहाँ की स्थिति देखते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह ही, और नागौर दरबार से फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन नागौर दरबार से भादरा जोन चले जाते हैं, वापस भादरा जोन ही चले जाते हैं। 1572 से 1574 इस सन में अकबर द्वारा बीकानेर के राय सिंह, देखिए कल्याणमल के जो पुत्र थे राय सिंह, इनको मारवाड़ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर का जो सूबेदार है वो बना दिया जाता है बीकानेर के राय सिंह को, और राय सिंह को ही चंद्रसेन के खिलाफ भेज दिया जाता है अकबर के द्वारा कि चंद्रसेन को ढूंढ करके उसको कैसे भी पराजित करके मेरे सामने लेकर के आया जाए। चंद्रसेन भादरा जोन व सिवाड़ा में रह करके मुगल सेना का सामना करता है। 1573 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ शाह कुली खान को भेजा। शाह कुली खान के साथ में जगत सिंह केशवदास, मेड़तिया और राय सिंह भी सेना के साथ मौजूद थे। ये बीकानेर के राय सिंह हैं। ये सभी मिलकर के और इस चंद्रसेन को पकड़ने के लिए जाते हैं 1573 ईस्वी में, जब अकबर शाह कुली खां को यहाँ पे भेजता है चंद्रसेन के खिलाफ। तो ये 1573 की घटना है। 1572 से 74 तक इस समय जो है बीकानेर के जो राय सिंह हैं उनको यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, और 1573 में ही आपके शाह कुली खां को भेजा जाता है। उसके बाद में चंद्रसेन जो है सिवाना किले की जिम्मेदारी फत्ता राठौड़ को सौंप कर वो पहाड़ियों में चले जाते हैं।
वो सिवाना से कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं। 1575 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां के नेतृत्व में सेना सिवाना भेजी। जलाल खां चंद्रसेन व सहयोगी देवीदास के हाथों मारा जाता है। जलाल खां यहाँ पे मारा जाता है चंद्रसेन के द्वारा। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी। शाहबाज खां ने सिवाना किले को जीत लिया। देखिए अकबर जो है बार बार जो है अपने शासकों को भेजता है, अपने सेनापतियों को भेजता है इस चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर बार बार शिष्टमंडलों को भेजता था, बार बार आक्रमण करता था, सेम उसी प्रकार से चंद्रसेन को भी अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा बार बार जो है सेनापतियों को भेजा जाता है। और महाराणा प्रताप की तरह ही चंद्रसेन भी है, अपने पूरे जीवन काल में इनके अधीन नहीं होते हैं, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। चंद्रसेन इस समय पोकरण दुर्ग में थे जब शाहबाज खां का आक्रमण होता है सिवाना के किले पर, और सिवाना के किले को जीत लिया जाता है शाहबाज खां के द्वारा। उस समय ये जो चंद्रसेन थे सिवाना में नहीं थे, ये थे आपके पोकरण दुर्ग में। अक्टूबर 1575 ईस्वी में पोकरण दुर्ग पर हर्राय भाटी का आक्रमण होता है। ये हर्राय भाटी भी आपके अकबर के पक्ष में ही थे। तो इन हर्राय भाटी का आक्रमण होता है फिर पोकरण दुर्ग पर। चंद्रसेन ने पोकरण दुर्ग 1,00,000 फदिये, ये फदिये क्या है, एक मुद्रा का प्रकार है। जिस प्रकार अपन बोलते हैं ना कौड़ी, दमड़ी या फिर अपन बोलते हैं धेला, तो उसी प्रकार से ये फदिया ये भी एक प्रकार है मुद्रा का। तो 1,00,000 फदिये में हर्राय भाटी को बेच देता है ये पोकरण दुर्ग। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है चंद्रसेन की। तो इसी स्थिति का फ़ायदा उठा करके हर्राय भाटी इनको बोलते हैं कि आप जो है ये पोकरण दुर्ग मेरे अधीन कर दो, बाद में आप कभी भी जोधपुर के राजा बनोगे तो वापस अपना पोकरण दुर्ग ले लेना। तो 1,00,000 फदिये में यानी कि 1,00,000 मुद्राओं में ये अपने पोकरण दुर्ग को हर्राय भाटी को बेच देते हैं। ये अक्टूबर 1575 की घटना है जब हर्राय भाटी का यहाँ पे आक्रमण होता है। हर्राय भाटी इस पोकरण दुर्ग का घेरा बना लेता है और लास्ट में स्थिति ये बनती है कि हर्राय भाटी इनको बोलते हैं चंद्रसेन को कि आप जो है ये पोकरण का दुर्ग मेरे को बेच दो 1,00,000 फदिये में, बाद में कभी भी आप शासक बनोगे तो वापस ले लेना। हर्राय भाटी को पता होता है कि ये जो चंद्रसेन है इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इनको पैसे की ज़रूरत है, तो ये पोकरण दुर्ग अपने अधीन हो जाएगा। तो इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं, फिर पोकरण दुर्ग को अपने अधीन कर लेते हैं। अक्टूबर 1575 की ये घटना है। उसके बाद में क्या होता है कि तमाम कठिनाइयों के बाद भी चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। 1580 चंद्रसेन ने सोजत को जीत लिया तथा पाली में सारण के पर्वतों में सचियाप नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। 11 जनवरी 1581 सचियाप पाली में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी चिता के साथ में 5 रानियां भी सती हुई थी। पहले सती प्रथा थी तो 5 रानियां भी सती होती है। सचियाप पाली में ही इनका स्मारक बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका अंतिम जो निवास स्थान कहाँ पे था, सचियाप पाली में था। इनका स्मारक कहाँ पे है, सचियाप पाली में ही इनका स्मारक बना हुआ है। जोधपुर री ख्यात, तो जोधपुर री ख्यात के अनुसार चंद्रसेन के सामंत वेरसल ने चंद्रसेन के भोजन में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से चंद्रसेन की फिर मृत्यु होती है 1581 ईस्वी में। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में अकबर ने 1581 से 1583 ईस्वी तक मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कि मुगलों के अधीन, ये अपने अधीन कर लेते हैं इस मारवाड़ को। उसके बाद में उदय सिंह को शासक बनाया जाता है, जिसको अपन जानते हैं मोटा राजा उदय सिंह के नाम से। तो वो अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है। राव चंद्रसेन से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाएंगे, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।